उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास बड़ी तबाही का अंदेशा है। चमोली जिले में माड़ा गांव के पास शुक्रवार को भारी ग्लेशियर टूटने से करीब 5 दर्जन मजदूरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जिनमें से 16 मजदूरों को फिलहाल कहा जा रहा है कि बचा लिया गया है। अभी भी 41 से 42 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी जारी है और सभी पहाड़ बर्फ से लद चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा के बेहद नजदीक और भारत का पहला गांव कहे जाने वाले माना गांव के पास भारी ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली। यहां सड़क बनाने में सीमा सड़क संगठन के 57 मजदूर फंस गए हैं। बचाव दल ने 15 से 16 मजदूरों को फिलहाल कहा जा रहा है कि बचा लिया है, जबकि 41 से 42 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बर्फ में दबे मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने एएनआई को जानकारी दी कि सीमा क्षेत्र माड़ा में सीमा सड़क संगठन के कैंप के पास भीषण हिमस्खलन हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण में लगे 57 मजदूर फंस गए थे। इनमें से 15 से 16 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। वहीं ग्लेशियर टूटने के समाचार पर जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी की तरफ से बताया गया कि आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन, प्रशासन की टीमों को घटनास्थल की ओर भेजा गया है। अभी तक जनहानि की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। बता दें कि क्षेत्र में लगातार भारी हिमपात हो रहा है, इस वजह से संपर्क भी साधने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार मिला है। उन्होंने बताया कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क में हैं, जिसके कारण फिलहाल अभी तक मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें किसी भी तरीके से बाहर निकालने का फिलहाल प्रयास जारी है। होने से एवलांच आने से वहाँ पर जो बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था, उसमें एक मिनट प्लीज। अरे चुप हो जाओ यार पीछे। प्लीज जी सर। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आईटीबीपी की मदद ले रहे हैं। जिला प्रशासन और बाकी सभी लोग संपर्क में हैं और हम सभी को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बता दूं कि वो जो माना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहाँ पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहाँ वेदर खराब चल रहा था। प्रेडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज़ भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहाँ पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहाँ पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहाँ पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं।
तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय आप पता है विंटर पोस्चर में वहाँ आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी को-लोकेटेड है। तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहाँ से। और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहाँ जो ऑफिसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहाँ पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी वेदर वहाँ का जो है वो अभी आप देख रहे होंगे, अभी स्नोफॉल हो रहा है और जहाँ पर वो एवलांच जहाँ पर जो डैमेज हुआ था वहाँ अभी भी कुछ मतलब पत्थर गिरने की और एवलांच की भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडर प्रोसेस है। और हमारे जो ट्रूप्स वहाँ इंगेज है, जैसे जोशीमठ में है और हमारी को-लोकेटेड वहाँ आर्मी है, तो उसमें भी उन लोगों ने ट्रूप्स को मैनिफेस्ट और उन लोगों को भी मैन्यूवर कर दिया है ताकि अच्छे से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क हो सके। और हमारे ट्रूप्स जो वहाँ पर है माना में, उनको भी वो भी रेडी है इस इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए, ताकि हम सबका कॉमन इंडेवर है कि जल्दी से जल्दी हम उनको रिट्रीव कर सकें और उनके जान को बचाया जा सके। वहाँ पर स्थिति थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, मौसम खराब है। जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पे 6 से 7 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे 65 लोगों की टीम वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और अभी तक 10 लोगों को निकाला गया है, बाकी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी सबको निकालने में सफल होंगे। आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है। आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी। और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेजकर रेस्क्यू के काम में तेजी लाएंगे। सर, कौन कौन से हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पे रखा है? जैसे भी अगर वहाँ से अगर रेस्क्यू होता है तो किन किन हॉस्पिटलों में सर लाए जाएंगे? अभी जो नज़दीक के हॉस्पिटल हैं, बाना में हॉस्पिटल जो है आईटीबीपी का और आर्मी का, वहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ का हॉस्पिटल है, श्रीनगर हॉस्पिटल है, देहरादून में एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल हैं देहरादून दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। जैसी आवश्यकता होगी करेंगे हम। पहले हम लोगों को निकालना प्राथमिकता हमारी है।